यदि आपका सपना आपके अपने स्टेट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज परस्यू करने का है, तो आप सभी के लिए आपकी स्टेट स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को देना आपके लिए अनिवार्य है। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए बिहार कंबाइंड 2025 के एग्जामिनेशंस देना अनिवार्य है। वैसे यूपी वालों के लिए यूपी कैडेट और राजस्थान के बच्चों के लिए जेट 2025 और मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए एमपी पेट के एग्जामिनेशन है। और ये जो आपके स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसकी सिलेबस अगर देखी जाए तो सीयूईटी आईसीआर के थ्रू इससे भी ज्यादा आपकी लेंदी होती है। और इस लेंदी सिलेबस को कैसे आप मात्र 30 दिन के अंदर पार्टिकुलर एग्रीकल्चर साइंस को कैसे कवर कर सकते हैं, इसी पर जो है डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, पीएयू, जीबीपीयूएटी और आईआरआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंचा। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह जुड़ना और एक बेहतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी यूजी के कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके 15 जून कुछ स्टेट एग्जामिनेशन 29 जून को है, तो वहीं पर आपके बाकी एग्जामिनेशन जो है 11 और 7-8 जून को शेड्यूल की गई है। यानी कि आपके पास हार्डली जो है आखिरी के 30 दिन बच गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इस 30 दिन में आपको किन पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान देना है और कैसे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, इसी पर जो है डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको खास करके फॉलो करना है और जिसके थ्रू आप आसानी से अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के पूरी सिलेबस को तैयार कर सकते हो। क्या है वो 6 पॉइंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको जो है अब अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा या अभी तक आपने जो है लापरवाही में अपनी समय गुजार दिया, तो अब से आपके पास एक क्रिटिकल टाइम आ चुका है और आपको एक अपनी स्टडी शेड्यूल बनाना है, जिसमें आप जो भी जैसे 3 सब्जेक्ट जनरली आपको पूछा जाता है यहाँ पे, जो भी आपके रहते हैं पीसीबी या एबीसी या पीसीएम या पीसीए, तो जो भी 3 सब्जेक्ट है आप अपने रेगुलर स्टडी शेड्यूल में कम से कम आपको जो है 12 से 14 घंटे की स्टडी आवर्स रखने हैं। 12 से 14 घंटे का स्टडी आवर रखना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिचुएशन अब आ चुका है। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर आपके लिए ये स्टेट एग्जामिनेशंस को क्रैक करना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो इसलिए आपको 12 से 14 घंटे का स्टडी आवर्स को रखना है अपने स्टडी टेबल में। रेगुलर आपको हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना है 12 से 14 घंटे को। फिर आपका उसी में मॉक टेस्ट और रिवीजन के टाइम स्लॉट्स भी होने चाहिए। तो इस तरह से आपको वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल बना लेना है। फिर आपको अपनी स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आपके पास अब बहुत सारा समय नहीं बचा है कि मैं ये बुक भी पढ़ लूंगा, वो बुक भी पढ़ लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इस तरह की सिचुएशंस में आप नहीं है। इस समय आपके पास आखिरी 30 दिन है, तो इसीलिए आपको अपनी स्टडी मटेरियल को जो पढ़ोगे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर आपको एडिशनल नोट्स पढ़नी है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल उसको ऑर्गेनाइज कर लेना है, उसको प्रिसाइज कर लेना है। साथ में आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स जो भी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहा, उन पर फोकस करना है जो आपके इंटर के सब्जेक्ट्स थे। और साथ में उनके कॉन्साइज नोट्स को जो है खास करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही कॉन्साइज नोट्स हैं जिनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन बेहतर हो सकती है और एग्जाम्स में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन जो आपको फॉलो करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम पढ़ते हैं, जब सॉल्व करते हैं, तो हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपने रिवीजन के दौरान या अपने स्टडी आवर्स के दौरान किन चीजों पे पढ़ना चाहिए, ये भी आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है। और साथ में आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को प्रायोरिटाइज करेंगे, ताकि जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी को आप अपना शक्ति बनाएंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, ताकि आप उस स्ट्रॉन्ग एरियाज पे प्रायोरिटी देकर आप उस पे कमांड बेहतर हासिल कर लो। तो हो सकता है एक आध यूनिट आप नहीं भी पढ़ पाओगे अगर, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को कमांड किया है बेहतर, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ले जाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो भी एग्जामिनेशन से 2 से 3 घंटे के एग्जामिनेशन होना है। आपका कहीं पर कंबाइंड पेपर आ रहे हैं, तो कहीं पर आपके जो है इंडिविजुअल अलग अलग सेक्शन वाइज पेपर आ रहा है। तो जैसे भी आएगा आपको अपनी जो स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल है, जो भी 1 घंटे 2 घंटे के जो पेपर्स होंगे, उसके दौरान आपको बैठकर अपने मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप इसी तरह के मॉक टेस्ट की तरह ही आप अपने एक्चुअल एग्जाम में भी बेहतर परफॉर्म कर सको। और आपको पेशेंस रहेगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि एक क्वेश्चन पे हमें कितना समय व्यतीत करना है, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो हमें दूसरे क्वेश्चन पे तरफ मूव करना चाहिए। सारी चीजों का एक ब्रीफ आइडिया लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि
हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, इसीलिए आपको अपने हेल्थ को तो ध्यान रखना ही है। स्टे हेल्दी एंड फोकस्ड रहना अपने गोल्स की तरफ, अपने एग्जाम की तरफ, अपने सिलेबस की तरफ। इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, सोशल मीडिया को अवॉइड करना है प्रॉपरली। आपको अपने फ्रेंड्स के सर्कल में अगर आप ज्यादा टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो और आपका समय वेस्ट हो रहा है तो उस चीज को भी प्रॉपर आपको कट ऑफ कर देनी है। और इन सारे चीजों को आप कैसे बेहतर रूप से कर पाओगे, इस पर अगर मैं बात करूं तो आप सभी के लिए पूरे एग्रीकल्चर साइंस को जो है 30 लेक्चर के अंदर जो है आपका अलग अलग यूनिट, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोमेट्रोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इसके साथ साथ जो है आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स करके ये पूरी आपको जो है लेक्चर प्लान हमने बताया और आपको एक एक लेक्चर वाइज आपको डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे आप पढ़ लोगे हर लेक्चर के बाद आपको जो है यहाँ पे उसकी पीपीटी मिल जाएगी, साथ में आपको हर लेक्चर पर आधारित आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलने वाला है। और इन सभी के अलावा आप इसको रिवीजन अगर कर लिए तो आप स्टडी प्लानर को टिक कर दीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए और टेस्ट लगाइए। इतना ज्यादा आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी अपने सब्जेक्ट मैटर की कि आप आसानी से जो है 30 दिन के अंदर इन पूरे सिलेबस पे बेहतर कमांड भी कर सकोगे और अपने एग्जामिनेशन को भी आप फोड़ कराओगे। और इस सारी चीजें आपको कैसे मिलेगा कि कैसे 30 दिन में एक स्ट्रक्चर्ड ये स्टडी प्लान कहां से मिलेगा, कहां पे आपके पास जो आपका अपनी फेवरेट स्टडी प्लानर रहेगा, तो ये सारी चीजों पर जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पर आप अपने जिस भी स्टेट से बिलोंग करते उस स्टेट के स्पेसिफिक आपको एग्रीकल्चर के लिए जो है बैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे यूपी कैडेट, बिहार कंबाइंड, एमपी पेट और जेट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के बैचेस हैं, आप उस बैच में जा सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपने 30 दिन के अंदर पूरी इंटायर सिलेबस को फॉलो करके रेगुलर क्लासेस, डीपीपी सीट, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए अपने यूनिवर्सिटीज में जाने के अपने चांसेस को और ज्यादा इनहैंस कर सकते हो। और अब जो है सोचने की बारी नहीं, इट्स टाइम फॉर एक्शन नॉट टू थिंक, ये चीज को आपको मानना है और इसी के थ्रू जो है अपनी तैयारी की तरफ जो है जुड़ जाना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई और डाउट है, क्वेरीज है, परेशानी है एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसके अलावा इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।